शरारती कालू कौवा पेड़ की डाल पर बैठा गरम गरम समोसों को देखकर मुंह से राल टपका रहा था। इन समोसों की गंध कितनी अच्छी है। ये समोसे कितने स्वादिष्ट होंगे। काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी ये समोसे खा सकता। कौवा ऐसा सोच रहा था जब कबूतर का बेटा कीकी उस दुकान से समोसे लेकर जाता है। कालू कौवा ये देखकर बिजली की तेजी के साथ कीकी के पीछे से जाता है और उसे समोसे छीनकर भाग जाता है। वो छोटा बच्चा रोता रह जाता है, मगर कालू कौवा तो गायब हो जाता है और दूर पहाड़ों के पास किक्कर के पेड़ पर बैठकर मजे मजे से समोसे खाने लगता है। वाह रे कालू, आज तो मजा ही आ गया। बगैर पैसों के ही समोसे खा लिए। कीकी बेटा, समोसे नहीं लाए और आप रो क्यों रहे हो? पापा, पापा, मेरे समोसे कोई काले रंग का पक्षी छीन कर ले गया। काले रंग का पक्षी? ये तो जरूर वो कालू कौवा ही होगा। आप भी हर बात पर शक कालू पर ही करते हैं। ये भी तो हो सकता है कोई और। कालू कौवा हर रोज घर से निकलता और किसी न किसी दाव में रहता। आज कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर एक बूढ़ी फाख्ता पर जाती है जो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। कालू कौवा तुरंत वहाँ आ जाता है। माँ जी, क्या बात है? आप ये पैसे लेकर कहाँ जा रही हैं? बेटा, मैं दुकान पर जा रही हूँ। मेरी बेटी आज आएगी। मैं उसके लिए मिठाई लेने जा रही थी। माँ जी, आप बैठे और मैं अभी आपको मिठाई ला देता हूँ। तुम कितने अच्छे कौवे हो बेटा। ऐसे ही दूसरे पक्षी कौवों को बदनाम करते रहते हैं कि कौवे बहुत बुरे होते हैं। फिर कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता से पैसे लेकर भागता है। चल भी कालू, आज का बंदोबस्त हो गया। कालू सीधा मिठाई की दुकान पर जाता है और वहाँ से मिठाई लेता है और वो बूढ़ी फाख्ता के पास वापस जाने की बजाय वहीं पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है और मजे से मिठाई खाने लगता है। उधर बूढ़ी फाख्ता शाम तक कौवे का इंतजार करती है, परंतु कालू कहाँ से आने वाला था। वो तो बूढ़ी फाख्ता को चूना लगाकर भाग गया था। चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। बूढ़ी फाख्ता उसे आवाज देती है। चिड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। जी माँ जी, क्या बात है? बेटी, एक कौवा मुझसे पैसे लेकर लेने गया था। सुबह से शाम हो गई है, अब तक लौट कर नहीं आया। थोड़ा आगे तो देखना उसे। माँ कौवा, बड़ी चोंच वाला, बड़े आकार का कौवा। हाँ हाँ, ऐसा ही था वो। माँ जी, वो तो एक नंबर का फ्रॉडिया है। वो अब कहाँ आएगा? वो तो आपके पैसे लेकर खा भी गया होगा अब तक। फिर बूढ़ी फाख्ता रोने लग जाती है। कम वक्त मुझसे कहता था, माँ जी
आप थक जाओगी। लाओ, मैं मिठाई ला देता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवे को एक नया उपाय मिलता है फ्रॉड करने का। वो तोती के घर जाता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। तोती बाहर आती है। मिट्ठू ने भेजा है मुझे। उसका ऑटो रास्ते में ही पंक्चर हो गया है। वो कहता है कि मेरे घर से कुछ पैसे लेकर आओ। कितने पैसे ने? पंक्चर 100 का तो लगेगा। अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा दे दें। फिर तोती कालू कौवे को 100 रुपए दे देती है। मेरे पास इतने ही है, आप यही जाकर उसे दे दें। ऐसे कालू पैसे लेकर भागता है और जाकर मजे करता है। ऐसे कालू किसी को ना छोड़ता। कभी किसी से पैसे छीन लेता, कभी किसी को उल्लू बना लेता और कभी किसी से धोखा करता। फिर एक दिन कालू मस्ती में इतना पागल हो जाता है कि वो चील के बच्चे से ही जलेबियां छीनकर खा लेता है। मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा और मैं भाग जाऊंगा। किसी के हाथ नहीं आऊंगा। कौवे ने इतना ही कहा था कि पीछे से बड़ी चील आ जाती है। ओए कौवे, डरा रहे हो मेरे बेटे को? चील को अपने पीछे देखकर कालू डर जाता है। मम्मा, मम्मा, इस गंदे कौवे ने मेरी जलेबियां छीन कर खा ली हैं। नहीं नहीं चाची जी, बच्चा है, झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ऐसा कहते हुए बड़ी चील कालू को उसी किक्कर के पेड़ से उल्टा लटका देती है, जिस पर बैठकर वो चीजें खाया करता था और डंडे से उसकी पिटाई करती है। शोर सुनकर सब वहाँ आ जाते हैं और कौवे की पूंछ टूट जाती है। कौवा धड़म से जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं फिर कभी बुरे काम नहीं करूँगा। चिड़िया चील से कौवे को बचाती है और कौवा अपनी टूटी हुई पूंछ के साथ शर्मिंदगी के साथ वहाँ से भाग जाता है और फिर कभी उस जंगल में नजर नहीं आता। ये कहानी एक